सिंधु नदी को रोकने के लिए कम से कम 20 बरस का समय लगेगा और पानी रोक भी ले जाओगे तो कहाँ लेके जाओगे? बड़नगर लेके पानी के जाओगे कि अहमदाबाद लेकर के जाओगे? अगर शायद उनकी राइफल छीन लिया होता तो कई आतंकवादियों को वो लुढ़का दिया होता। मारने वाला मुसलमान और बचाने वाला मुसलमान न आकर के वह बिहार क्यों गए? ये बेशर्म है क्या? ये गृह मंत्री बेहया हैं, निर्लज्ज हैं, बेशर्म हैं, तनिक भी लाज शर्म नहीं आ रही है। अरे वहां से जाके कह रहे हैं पाकिस्तान पानी के लिए बूंद बूंद पानी के लिए तरस के मर जाएगा, तड़प जाएगा। अरे बेईमानों, मूर्ख बनावो उन्हें। अब चश्मा हट गया है आपका। भारतीय जनता को गोदी मीडिया के माध्यम से यह केवल बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। पहलगाम के हमले के बाद लगातार देश में तरह तरह का विवाद, जगह जगह पे विवाद देखने को नज़र आ रहा है। गुस्सा देखने को मिल रहा है और लोगों में आक्रोश होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये कायराना हरकत पाकिस्तान के आतंकियों ने की है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बार चुप हैं। सिंध नदी का पानी बंद कर देने वाली उन्होंने बात करी है। फ़िलहाल ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है और भी जितने उन्होंने दावे किए हैं, क्या उस पर वो चीज़ें हो पा रही हैं? क्या जो वीज़ा उन्होंने कैंसिल कर दिया है, क्या वो हुआ है? और अब देश में नफ़रत ने एक बार फिर से जन्म ले लिया है, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में नाम पूछ कर मारा गया है, तो अब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यूपी के गाज़ियाबाद में एक मुस्लिम युवक को पूछा गया और उसका नाम पूछा गया और कहा गया कि अब हम सामान नहीं खरीदेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये नफ़रत का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये नफ़रत का सिलसिला देश को किधर ले जाएगा, लोगों से जान लेते हैं। जैसे राम निषाद जी हैं हमारे साथ, समाजवादी के नेता हैं और काफ़ी जानकार है, तो हम इनसे बात कर लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप ये सारी घटना? तो आप लगातार टीवी स्क्रीन पे अपने देख ही रहे होंगे और अब इस तरह की जो चीज़ें शुरू हुई हैं, हिंदू मुसलमान का एक बार फिर से जो नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे, अब नफरती लोग उसको बढ़ावा दे रहे, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जो ये पहलगाम की जो घटना हुई है, यह बहुत ही दुखद घटना है और हमारी देश की सैन्य शक्ति जो है उसको जो है कि अंगूठा दिखाने का प्रयास किया गया है। बड़े खेद का विषय है कि ये जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं समय समय पर। अभी जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तो मनमोहन सिंह पर टिप्पणी करते हुए कई बार इन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल आपके पास, सिक्योरिटी आपके पास, गुप्तचर एजेंसी आपके पास, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ये हो क्या रहा है? आप जो है कि वहाँ पर शांति व्यवस्था लागू नहीं कर पा रहे हैं। जब 370 धारा हटा, यही भारतीय जनता पार्टी वाले ने कह रहे थे कि वहाँ पर लोग जो है कि निर्भीक होकर के जो है कि वहाँ सैलानी जाएंगे, लोग व्यापारिक काम करेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो जब इतने बड़े दावा 370 तो आपने हटा दिया, लेकिन ये आतंकवादी आए कहाँ से? मैं पहले बता दूं कि साफ तौर पर मैं मुकदमे से नहीं डरता हूं। जो सच्चाई है मैं रूबिका लिया तो नहीं हूं। मैं अर्णव गोस्वामी और श्वेता सिंह जैसा जो है ना, ये ढपोर संघी और जमीर बेचे हुए पत्रकार नहीं हैं। ये जिस तरह से गोदी मीडिया के लोग जो है इस मुद्दे को हिंदू और मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये मामला हिंदू और मुसलमान का नहीं है। वहाँ मरने वाले लोग भी जो है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कोई एयरफोर्स का जुड़ा हुआ है, कोई आर्मी का रहा, कोई रेलवे विभाग का रहा, और इसमें जो हिंदू मुसलमान कहा जा रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि सैयद हुसैन शाह कौन थे, जो बेचारा खच्चर चला करके 700-800 रुपया कमा करके अपने घर परिवार का भरण पोषण कर रहा था। वह हिंदुओं की जान बचाने के लिए अपने जान को खतरे में डाल दिया। वह जो है आतंकवादियों से झगड़ पड़ा। अगर शायद उनकी राइफल छीन लिया होता तो कई आतंकवादियों को वह लुढ़का दिया होता। तो जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा, भी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हर्षवर्धन हैं, तो मैं उनकी तारीफ इसलिए कहता हूँ कि उनका जमीर जिंदा है। उन्होंने कहा कि जो हमारा भाई अगर नजाकत नहीं रहा होता तो आज मैं भी नहीं रहा होता। तो ये ईमानदारी आ रही है। देखिए, मारने वाला
मुसलमान अगर हिंदू मुसलमान कर रहे हो, मारने वाला मुसलमान और बचाने वाला मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान और भारतीय भी मुसलमान, लेकिन इसको हिंदू मुसलमान, जब 3 लेयर की सिक्योरिटी जोन हुआ था, 2000 वहाँ सैलानी गए, तो वहाँ आर्मी क्यों नहीं? आर्मी कहाँ चली गई थी? वहाँ पुलिस कहाँ चली गई थी? सारे जो बैरियर जो लगे हुए थे, जहाँ चेकिंग पॉइंट होते हैं, चेकिंग पॉइंट को 2 दिन पहले क्यों ख़त्म कर दिया गया? तमाम अभी हम लोग सोशल मीडिया को खंगाल रहे हैं, तमाम आर्मी के जवान, बीएसएफ के जवान ये कर रहे हैं कि हम लोगों को आश्चर्य है कि हम लोगों को 2 दिन पहले वहाँ से हटा क्यों दिया? जब हटाया जा रहा था तो हम लोग खुद असमंजस में पड़े हुए थे कि यह क्या मामला है। आप 14 फरवरी 2019 के घटनाक्रम को देखिएगा। लोकसभा का चुनाव आसन्न था और आरएसएस की इंटरनल रिपोर्ट आई कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की विदाई है। एक प्रायोजित तरीके से वह सीआरपीएफ के जवान जो थे, जबरदस्ती उनको खटारा गाड़ी में भेजा गया, जबकि एयर लिफ्टिंग कराना चाहिए था। लेकिन देखिए क्या होता है कि जो जवान होते हैं वह बेचारे जो है मिडिल क्लास के लोग होते हैं, किसान का बेटा होता है, गरीब का बेटा होता है, पिछड़ा दलित का बेटा होता है। तो इनके जान की कीमत नहीं है क्या? उनके जान की कीमत नहीं होती है। जान की कीमत तो उनकी होती है जो हम जैसे लोगों, हम लोग जो टैक्स पेयर हैं, हम लोगों के टैक्स से जो मौज मस्ती करने का काम करते हैं, हवाई जहाज में यात्रा करने का काम करते हैं, और जो टैक्स पेयर है उसकी जान नहीं होती है। आप बताओ, पुलवामा में 46 जवान मारे गए और छद्म राष्ट्रवाद का जो है मुद्दा उछाल करके जो है कि जनता को गुमराह किया गया। प्रधानमंत्री का पहले से प्रायोजित कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम स्थगित क्यों हुआ? 24 अप्रैल को जो है मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए योगी आदित्यनाथ के साथ जो है कानपुर में प्रधानमंत्री का आगमन था। प्रधानमंत्री कानपुर न आकर के वह बिहार क्यों गए? बिहार में जाकर के सिंधु नदी को बंद कर देंगे, पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा, तड़प तड़प के मर जाएगा। अरे बेईमानों, मूर्ख किसको बना रहे हो? सिंधु नदी का पानी रोकने का मतलब कि कम से कम 20 साल लगेगा। डैम बनाना हो, उसकी रोकने के लिए करना हो। तो भारत सरकार की तरफ से इस तरह का बयान क्यों जारी कर दिया गया? देखिए, दुनिया को, लोगों को बेवकूफ पूरी तरह से। आप बताओ आप कि वहां पर हमारे 26 भाई मारे गए, और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, मैं तो पहले कहूंगा कि जब बॉम्बे का टेरर अटैक हुआ था और उस समय के गृह मंत्री शिवराज पाटिल नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे दिए थे, तो ये बेशर्म है क्या? ये गृह मंत्री बेहया हैं, निर्लज्ज हैं, बेशर्म हैं, तनिक भी लाज शर्म नहीं आ रही है। अरे इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप बताओ कि जा रहे श्रद्धांजलि देने, लाल कारपेट बिछाया जा रहा है, जहां देश में शोक की लहर है, देश भयाक्रांत है, चिंताग्रस्त है, वहां पर अमित शाह जी जा रहे हैं, लाल कारपेट पर जा रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री जाकर के बिहार का चुनाव होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, पश्चिम बंगाल का, वहां से जाके कह रहे हैं पाकिस्तान पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए तरस के मर जाएगा, तड़प जाएगा। अरे बेईमानों, मूर्ख बनावो उन्हें। अब चश्मा हट गया है आपका। सिंधु नदी को रोकने के लिए कम से कम 20 वर्ष का समय लगेगा, और पानी रोक भी ले जाओगे तो कहाँ लेके जाओगे? बड़नगर लेके पानी के जाओगे कि अहमदाबाद लेकर के जाओगे? पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल जो है, और वहाँ के जल का प्रवाह ऐसा होगा कि हरियाणा पंजाब का भी अता पता खत्म हो जाएगा। तो यह केवल जो है ना, भारतीय जनता को गोदी मीडिया के माध्यम से यह केवल बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। और आज मैं खुद हमारे सेना के जवान, आप बताइए कि हमारी सैन्य शक्ति को इतना कमज़ोर कर दिया गया। 1 लाख जो है कि जो आर्मी में जवान होने चाहिए, भर्ती नहीं की जा रही है। अग्निपथ योजना लगा करके अग्निवीर में जो जाएंगे वह जाहिल हो जाएंगे। केवल देश को खतरे में डालने का काम किया जा रहा है। आज 1,80,000 सैनिकों की कमी है। और मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी एनआईए कहाँ गई थी? आपकी राय एजेंसी कहाँ गई थी? आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहाँ गया था कि पाकिस्तान से इतना अंदर जो है पहलगाम में वो
जवान आ गए और ये बिल्कुल गोदी मीडिया सवाल वाले- सवाल तो उठता है, लेकिन सर अब हिंदुस्तान की अगर मैं बात कर लूँ वो तो पाकिस्तान की बात है, लेकिन इंडिया में तमाम जो ज़िले हैं, वो चाहे गाज़ियाबाद हो, एक दो जगह और से वहाँ पर से ये घटनाएं सामने आ रही है कि मुसलमान को बिजनेस नहीं करने देंगे, उनकी सब्जी उनसे कोई सामान नहीं खरीदेंगे। तो आप देखिए ये हिंदू मुसलमान करने का मुद्दा अभी बड़ी बातें छन के आई है। अभी गाजियाबाद में एक गौशाला में जो है गोवंश का मांस फेंका गया और मैं पुलिस को धन्यवाद देता हूं कि उसने सच को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। गोमांस फेंकने वाला हिंदू रहे हैं। पता लगा गाजियाबाद के ही एक मंदिर में भी जो है मांस का टुकड़ा फेंक करके दंगा कराने का प्रयास किया गया। फेंकने वाले कौन? हिंदू, बड़का हिंदू, छोटका हिंदू नहीं है। छोटका हिंदू तो ये जाट गुजर मल्लाह केवट लोहार कुआर सोनार माझी तेली तमोली बरई बारी अहिल कुर्मी काछी होते हैं, छोटका हिंदू होते हैं। तो छोटका हिंदुओं ने गोमांस का टुकड़ा नहीं फेंका। एक कुल मिलाकर के दंगा कराने का। अभी आप बताइए, देखिए एक कहानी याद आ रही है जो 14 फरवरी 2019 को हुई थी। तो हरेंद्र संधू को पकड़ा गया, 4 दिन रख करके छोड़ दिया गया, यह कह करके कि अपना काम हो गया। तो ये केवल छद्म राष्ट्रवाद की भावना पैदा करके यह चुनाव जीतना चाहते थे। अब ये बंगाल और बिहार का चुनाव जीतने के लिए ये कुल मिलाकर नाटकबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है। अगस्त 2012 में यही देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, यह कहते थे मुझे 100 दिन का समय दे दीजिए, मैं विदेश का काला धन वापस ले आऊँगा। अगर 100 दिन में नहीं लेके आया तो हमें फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। अरे बेईमान, काला धन तो लाया नहीं। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, निशान मोदी, विजय माल्या के माध्यम से देश का खजाना लुटवा दिया। सर अब ये जो हिंदू मुसलमान की एक आग भड़क चुकी है, तो अब ये देश को किधर ले जाएगी? आपको नहीं लगता कि और अब ये नफरत फैलेगी सर? आप बताइए नजाकत भाई कौन थे? आप बताइए सैयद हुसैन शाह कौन थे जो कि आतंकवादियों से मुठभेड़ लेने का काम किया, उनसे लड़ने का काम किया। और हमारे कहते हैं कि चड्डी खोल कर देख रहे थे कि हिंदू है कि मुसलमान है, धर्म देख करके पूछ करके ये मार रहे थे। अरे बेईमानों, मूर्ख बना रहे हो, गोदी मीडिया वाले, बेशर्मो, निर्लज्जो, तुम्हारा एकदम तनिक भी शर्म लाज नहीं है। ढीठा मतलब आपको लगता है ये झूठी बातें हैं? बिल्कुल पटकथा। आप बताओ कि छिप करके मार रहे हैं। 2000 सैलानी वहाँ पर हैं और छिप करके जो पेड़ का झाड़ लगा हुआ है वहाँ से गोली मारते हुए वो आ रहे हैं। वो धर्म कहाँ पूछने का उनको समय आया? अरे ये तो जाति पूछ करके मारते हैं। मंडल कमीशन, जाति देख करके मंडल कमीशन का विरोध किया। बाथे गांव में बिहार में जो है कि जाति देख करके जो है कि हत्या करने का काम किया गया। अभी आरा में यादव और कुशवाहा देख करके उनको मारने का काम किया गया। जाति देख करके स्तन कर लगाने का इन्होंने काम किया। जाति देख करके विद्यालय में दाखिला देने का ये काम करते हैं। ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जो है बंच ऑफ थॉट्स की जो नीतियां हैं उसके आधार पर जो है कि यहाँ पर राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान करके जो है असली मुद्दे को पर जो है कि ये पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। यह हिंदू मुसलमान का मामला नहीं, यह भारत पाकिस्तान का मामला नहीं, यह मामला है बिहार और बंगाल के चुनाव का। और सारा प्री प्लान्ड योजना जो है भारतीय जनता पार्टी और एसएस के लोगों ने पुलवामा में हमारे निर्दोष सैलानी जो है, आज उनका परिवार भी बिलक बिलक करके चिल्ला रहा है, कह रहा है, सवाल पूछ रहा है अमित शाह से। अरे अमित शाह जी, तनिक भी आप में न नैतिकता होती तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आप जो है कि अभी भी कुर्सी छोड़ने के मोह से नहीं चल रहे हैं। यही मोदी जी 2013 में इलाहाबाद में भाजपा कार्यकारिणी की बैठक थी, जून 2013 में। इन्होंने तमाम तरह के दावे जो है मनमोहन सिंह पर उंगली उठाते हुए इन्होंने कहा था। तो मैं जानना चाहता हूं कि अब तो 370 धारा हट गई। आप कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, आतंकवाद खत्म हो गया। तो ये आतंकवादी कहाँ आते हैं? अभी देख लीजिए कि जो पकड़ा गया है, जो कि यहाँ पर अभी घटनाक्रम में, वह कोई मुसलमान नहीं है, वह हिंदू है। संदीप शुक्ला कौन है? अभी कानपुर से जो पाकिस्तान के से नेटवर्क जिनका था, खुफिया का काम करते थे, लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे, उसमें तो एक भी भाई मुसलमान नहीं है। वो तो हिंदू ही यहाँ के हैं। कोई शर्मा है, कोई शुक्ला है, कोई सिंह है। अरे भाई, प्रज्ञा सिंह ठाकुर कौन थी?
जो मालेगांव का बम विस्फोट कांड हुआ, प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी, भोपाल से भारतीय जनता पार्टी ने उसको सांसद बना दिया। अब तो एनआईए ने कह दिया है कि प्रज्ञा ठाकुर को फांसी की सजा होनी चाहिए। राजस्थान में जो जयपुर में जो टिफिन बम कांड हुआ, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी कराने वाले हैं। तो इनको हिंदू मुसलमान केवल वोट के लिए है। यह दंगा कराने वाले हिंदू आतंकवादी हैं। ये मुसलमानों को बेवजह परेशान केवल खलनायक बनाने का काम करते हैं। मतलब ये चुनाव, बिहार चुनाव के देखते हिंदू मुसलमान कैसे कुल मिला करके मैं तो कहता हूँ, सवाल है मेरा प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी, जो आपका पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम था, अचानक जो है कि आप बिहार क्यों चले गए? अगर आपको सिंधु नदी का पानी रोकने की घोषणा करना था तो बिहार की धरती पर क्यों जाकर के आपने किया? आपने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको सारी घोषणा करना चाहिए था। ये सारी जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे एनआईए हो, चाहे रा हो, चाहे इनकी तमाम गुप्तचर एजेंसियां हो, सारी नाकाम साबित हुई है। और खुद भारतीय जनता पार्टी जो है कि उन्हें निष्क्रिय करने का, निष्प्रभावी करने का यह प्रयास किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता से, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई बौद्ध हो, और यहाँ पर मारने वाले जो कह रहे हैं कि धर्म पूछ कर मारा गया, तो वहाँ तो ईसाई भी मारे गए, हमारा मुसलमान सैयद भाई भी मारा गया। लेकिन इसको रंग जो हिंदू मुसलमान का देने का किया जा रहा है, यह देश के लिए ही बड़ा खतरनाक मोड़ है। और देश की जनता को यह गोदी मीडिया के माध्यम से जो समाचार भारतीय जनता पार्टी जो की IT सेल जो पटकथा तैयार करती है, उसको जो है कि दिखा करके जनता को गुमराह करने का काम किया जाता है। अभी जो पकड़ा गया है, ये पहलगाम के घटनाक्रम को अंजाम देने वाला, वो बीजेपी IT सेल का कार्यकर्ता रहा है। तो यह सारी योजना जो बनाई गई पहलगाम के में लोगों को मौत के घाट उतारने का, यह पूरी तरह से अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री की सुनियोजित रणनीति के तहत किया गया। इसमें तो हम कहेंगे कि इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। और बहुत बहुत धन्यवाद मुसलमानों का कि इनको हिंदू मुस्लिम नहीं होने दिए। हिंदू जागे ना जागे, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि मुसलमान जाग चुका है। 35 साल के इतिहास में पहली बार शटडाउन जिस तरह से कश्मीर में चल रहा है, हिंदू मुस्लिम यहाँ के नारा लगे भाई भाई, सिख ईसाई से भाई भाई। और कोई एक चिड़िया का नाम चित्रा त्रिपाठी है, उनको तो भाई काट ही कर दिए। उनके मुंह पे जो है वहाँ पूरा नारा लगा के गो बैक, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, ये सारे नारे लगे। कल मतलब जो हिंदू मुस्लिम ये करना चाहते थे वो वहाँ नहीं हो पाया। और इस 35 साल के इतिहास में पहली बार इतना, तो इसके पहले भी बहुत सारे कांड हुए, वहाँ का जो मुस्लिम और हिंदू संप्रदाय है एक साथ नहीं दिखा। वहाँ रोड पे आज भी अभी शटडाउन चल रहा है, लाल चौक से लेके पूरे घाटी में लाल चौक चल रहा है। और तीसरी बात, अच्छा, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से जो एक मामला सामने आया, जिसमें अब कहा जा रहा है कि नाम पूछ के मारा जा रहा है, मुसलमानों से सामान नहीं खरीदा जाएगा, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी तो यही चाहती है, वो यही नैरेटिव चलाना चाहती है कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। लेकिन इसको जनता बता दें कि आपको मुसलमान अब जाग चुके, हिंदू जागे ना जागे, मुसलमान जाग चुका है। मुसलमान बहुत हिम्मत से और धैर्य से काम ले रहा है, और ये आपको कश्मीर से देखने को मिला होगा। और तीसरी बात कि वो ये जो नैरेटिव चला रही है, मीडिया चला रही है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। कि अभी तक जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उसमें ये मौका होता नहीं, वो छिप के गोली चला रहे हैं। क्योंकि आपको एक वीडियो भी किसी नहीं दिखे होगा गोली कहाँ से मार रहा है। जो बता रहे हैं कि यहाँ कनपटी में सटा के मारा, उनका निशाना चाहे जैसा रहा हो, वो छिप के ही गोली मारी गई। चाहे जितने भी, चाहे हिंदू शहीद हुआ हो या मुसलमान शहीद हुए हों, ईसाई शहीद हुआ हो, वो किसी का जात देख के नहीं। आतंकवादियों का कोई धर्म और जात नहीं होता। बिल्कुल, बहुत सही बात इन्होंने कही कि आतंकवादियों का कोई धर्म जात नहीं होता। लेकिन मोदी जी जो दावे कर रहे हैं सिंधु नदी का पानी और वीज़ा रद्द कर दिया गया, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये तो आप जान ही रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है इस सारी बातचीत पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।